आज हम पढ़ रहे हैं एक समान रूप से आवेश वलय के कर्ण वैल्यू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज ट्रेन। देखिए बच्चों जी, स्मॉल ए त्रिज्या की आपकी रिंग है, स्मॉल ए त्रिज्या की आपकी रिंग है, इसका केंद्र O है, बिंदु O से L दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहानी क्लियर हुई? स्मॉल ए त्रिज्या की आपकी रिंग है, सोच लो बल है रिंग, ठीक है। स्मॉल ए त्रिज्या की आपकी रिंग है, इसके केंद्र से S दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। और जब इसको हमने Q आवेश दिया तो ये आवेश इस रिंग में एक समान रूप से वितरित हो गया, ठीक है बच्चों। इस रिंग के कारण बिंदु P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इसकी मुझे गणना करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये मानते हैं कि इसको हमने जो Q चार्ज दिया था रिंग को, वो आवेश इस रिंग पर एक समान रूप से वितरित हो गया है और उस आवेश को छोटे छोटे भागों dq भागों में बटा मार सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी धनराशि है, छोटी छोटी धनराशि को बटा मार सकते हैं ना उसको। तो जो Q आवेश है उसको छोटे छोटे dq आवेश में बटा मार सकते हैं। और ऐसा मान लिया कि यहाँ पर आवेश को कितना है आपका dq, क्या है dq। अब इस dq आवेश के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हमने आपको समझाया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इक्वल टू E 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q/s²। ओके, तो अगर हम बात करें dq के कारण, अगर हम बात करें dq के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना हो जाएगा dE, यानी आवेश छोटा है इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी होगी आपकी, ठीक। तो क्या होता था बताइए, ये होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k आवेश बटी दूरी का वर्ग। आवेश आपका कितना है dq, दूरी यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी आपकी r²। कहानी क्लियर हुई? कहानी क्लियर हुई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, यहाँ एक dq माना, एक यहाँ dq माना, एक यहाँ भी dq मान सकते हैं, एक यहाँ मतलब ये रिंग की परिधि के प्रत्येक बिंदु को तो dq मान सकते हैं। अब इसके कारण हमने निकाल लिया, थोड़ा आइडिया लगाएंगे। जब इस dq के कारण इस बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो गौर करना, हमने बताया था जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है या वैद्युत क्षेत्र होता है वो आपकी सदिश राशि, इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। डायरेक्शन प्रति कारण बाहर की ओर, माइनस कारण अंदर की ओर, ठीक है, उस तरह से समझने की। तो ये जो dq पॉजिटिव चार्ज है बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा कहां की ओर, बाहर की ओर। तो dq की वजह से हमने dE1 मान लिया, इस dq की वजह से, ठीक है, कहां की ओर, बाहर की ओर। और इस छोटे से आवेश dq के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने dE2 माना, वो कहां की ओर, बाहर की ओर। विचार करो, एक आपका देखिए जी आपका dE1 हो गया, जी आपका dE1 हो गया, बात करोगी, और जी आपका कितना हो गया dE2 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जी आपका dE1 हो गया और जी आपका कितना हो गया dE2 हो गया। तो जी dE1 बना लिया, जी dE2 बना, इनको पढ़ाना चाहिए, इनका पढ़ाना चाहिए। पढ़ाने के लिए कई सारे सूत्र होते हैं, जैसे ये एंगल मुझे मालूम चल जाए तो सूत्र भी लगा लेते हैं, और अगर एंगल के साथ से हमें नहीं निकालना है तो इसको घटकों में भी लेते हैं। इसके बच्चों घटकों में, किस बच्चों घटकों में, ठीक है। अब घटक कैसे करेंगे, इसके दो घटक होंगे, एक क्षैतिज और एक लंबा, एक क्षैतिज और एक लंबा। एक घटक इसमें जाएगा, एक घटक इसमें जाएगा इसका, और इसके भी दो घटक होंगे, एक क्षैतिज और लंबा, एक इस तरफ जाएगा और एक इस तरफ जाएगा। कौन लंबा तो कौन क्षैतिज होगा, थोड़ी समस्या वाली बात है यहाँ पे, ठीक, थोड़ा आइडिया लगाइए। देखिए जेंगल कितना है आपका थीटा है, तो सामने वाले एंगल कितना हो जाएगा बोलिए, ये भी थीटा हो जाएगा, और जेंगल सामने वाला कितना हो जाएगा, ये आपका थीटा हो जाएगा। तो हमने आपको समझाया था, देखिए जेंगल भी थीटा हो गया और आपका जेंगल भी थीटा हो गया। अब कभी आपको दिक्कत आ जाए साइन कॉस के घटकों में कि साइन का घटक कहाँ लिखें, कॉस का घटक कहाँ लिखें, तो याद रखिए, देखिए इसे घटक करना है, dE1 घटक करना है, एक घटक बच्चों ये होगा और इसका एक घटक ये होगा। अब कौन कॉस वाला होगा, कौन साइन वाला होगा, प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। तो जेंगल थीटा है तो थीटा वाले घटक को आप कॉस रख दिया करो, अगर थीटा इसमें लिखा है साइड बगल में, ये हो जाएगा dE1 cos थीटा। अब अच्छा एक आपका हो जाएगा dE1 sin थीटा, बात करोगे। अब इसके घटक करना इसके, तो देखो एक घटक जो होगा इसका एक घटक जो होगा। अब कौन cos कौन sin, तो ये थीटा बना है तो थीटा यहाँ इस वाली लाइन पर ना थीटा, इसको आप कर दो cos वाला घटक, तो ये हो जाएगा dE2 cos थीटा, जी हो जाएगा आपका dE2 sin थीटा। तो dE1 के दो घटक मिले और dE2 के दो घटक मिले, घटक समान दिशा वाले जोड़ते हैं, अपोजिट डायरेक्शन वाले घटते हैं। कहानी क्लियर हुई वाली, ठीक। तो एक देखो ये dE2 था, जी आपका dE1 था। अब पढ़ाने निकालने का सूत्र को कितने कर सकते हैं, आप कह सकते हैं सूत्र लगा घटक से निकाल देते, कैसे घटक, इनके हमने घटक करे। अब मान लो तीसरा पॉइंट यहाँ होता, तीसरा dQ यहाँ मानते हैं तो उसके भी घटक मिलते हैं। मतलब एक और मान लेते 5-6 मान लेते, 5-6 मानते तो 5-6 dE1 होते हैं और 5-6 dE होते, 5-6 के घटक करते हैं तो कुछ लंबवत मिलते, कुछ क्षैतिज मिलते। तो घटक करने में हमने क्या देखा, हमने दो, एक dQ इधर माना, एक dQ इधर माना, और प्रत्येक परिधि में जितने पॉइंट हैं सबकी डिस्टेंस बिंदु P से क्या है, बराबर है।
रिंग बच्चों ऐसे रखिए, कैसे रखिए, आप छल्ला देखना ऐसा होता है तो खड़ा रहता है ऐसे ऐसे। तो ये प्रत्येक जो पॉइंट है, प्रत्येक पॉइंट से बिंदु P की डिस्टेंस क्या है, बराबर है। अब मानो मैं 2 घटक 2 डिग्री माने, 4 माने, 5 माने, 6 माने, 10 माने, तब क्या होगा, तब सबके घटक करोगे तो कुछ क्षैतिज मिलेंगे, कुछ लंबवत मिलेंगे, कुछ क्षैतिज मिलेंगे और कुछ लंबवत मिलेंगे। क्षैतिज वाले हमेशा जुड़ते हैं, लंबवत वाले हमेशा कटते हैं। तो देखिए कौन कौन कटेंगे, देखिए एक DE2 sin थीटा और DE1 sin थीटा। बच्चों क्या लगिए, DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा कैसे हैं, लंबवत हैं। एक दूसरे कैसे, सॉरी DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा एक दूसरे कैसे विपरीत हैं, कैसे बच्चों, विपरीत। और DE1 cos थीटा और DE2 कैसे हैं, समांतर हैं, एक ही दिशा में हैं। एक ही दिशा में तो जोड़े जाएंगे, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो घटाएंगे, और अगर वे बराबर हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं और बराबर भी हैं, तो निरस्त हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, तो DE1 sin थीटा और DE2 sin थीटा एक दूसरे की परिमाण में भी बराबर हैं और कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, हो जाएंगे। और DE1 sin थीटा DE2 cos थीटा कैसे हैं, एक ही दिशा में है, इसलिए जुड़ जाएंगे। और सारे घटक करेंगे, अब तो मान लो 2 करेगा, तीसरा होता तो DE cos थीटा आता, चौथा होता तो और आता, पांचवा और यानी कौन वाले जुड़ रहे हैं, DE cos थीटा वाले जुड़ रहे हैं और DE sin थीटा वाले घट रहे हैं। कहानी मतलब नहीं। अगर हम बात करें बिंदु P पर, अगर हम बात करें बिंदु P पर नेट, बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र, नेट वैद्युत क्षेत्र, हमें नेट वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो नेट वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, नेट वैद्युत क्षेत्र का मतलब हुआ कि कौन वाले घटक जुड़ रहे हैं, DE cos थीटा वाले घटक जुड़ रहे हैं और DE sin थीटा वाले घटक आपके कट रहे हैं। तो जो कट रहे हैं उसका कोई मतलब हमें नहीं है, और जो जुड़ रहा है हमें जोड़ना है। तो जोड़ते 2 प्रकार से, आप समाकलन करके भी जोड़ सकते हो और सिग्मा करके भी जोड़ सकते हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, समाकलन। तो बिंदु P पर नेट क्षेत्र की बात करें तो E बराबर, इसका समाकलन करेंगे बच्चों cos थीटा वाले घटकों का। तो हमने समाकलन कर दिया DE cos थीटा, समाकलन कर दिया हमने DE cos थीटा। देखिए इंटीग्रेशन DE का मान, D का बच्चों मान क्या है, DE का मान cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इसमें आपका आधार x हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा r, x बटे r, यहाँ मैंने मान दिया। आप देखिए क्या कर रहे हैं, सब लोग गौर से देखेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ r क्यू हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के x बटे r क्यू बाहर कर लिया हमने, तो ये हमने बाहर कर लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, किसको बाहर किया हमने, x बटे r क्यू को हमने बाहर कर लिया। इंटीग्रेशन किसका हुआ, जो सिर्फ dq का हुआ, किसका इंटीग्रेशन हुआ, dq का, क्योंकि जुड़ेगा तो dq, क्योंकि dq को बटा देखो dq कई भागों में बटा माना है इसको हमने, तो इंटीग्रेशन किसका हुआ, जो dq का होगा। अब देखिए जी वैल्यू आपकी मिली है, जी मिली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के x बटे r क्यू, इंटीग्रेशन dq मतलब कितना, q होता है, इंटीग्रेशन dq मतलब क्या, q, dq जोड़ देगा कितना होगा, q के बराबर होगा। अरे हमारे पास 500 रुपए हैं, तो जोड़ रहे हैं 54 तब जुड़े 500 के बराबर तो होंगे। तो जो आवेश है वो टोटल q है, वो dq हमें बांटा आपने माना है, तो dq जोड़ के कितना लगेगा, q बराबर, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या किया मैंने, देखिए इसको हमने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के x क्यू बटे r, देखिए त्रिभुज इसमें लगा दी पाइथागोरस प्रमेय, लगा दें, कर्ण r हो जाएगा आपका, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का, तो लंब आपका कितना हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब तो यहाँ से r की बात करेंगे तो r बराबर मिलेगा आपको a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2, दोनों पक्षों में घन कर दो तो कितना हो जाएगा, r क्यू बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। कर दिया, वैल्यू रखो यहाँ पर, जी वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, x को x रखा, q को q रखा बटे, तो क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, कितना आया x क्यू बटे r क्यू का मान क्या है, r क्यू का मान है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर कितना 3/2, e बराबर निकला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के x क्यू अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। जी कहाँ निकला है, रिंग के बिंदु O से h दूरी पर एक बिंदु P है, उस पर इलेक्ट्रिक निकला है। अच्छा 2 आते वाले बच्चों यहाँ पे, यदि ये बिंदु आपका P h दूरी पर स्थित ना होकर बिंदु O पर स्थित है, मतलब केंद्र पर है, क्या केंद्र पर, तो अगर हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र कि रिंग के केंद्र पर कितना होगा, अगर हम बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रिंग के केंद्र पर कितना होगा, तो रिंग के केंद्र का मतलब क्या है, s बराबर 0। तो यदि हम रिंग के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं तो s बराबर 0 होगा, ठीक है। केंद्र से x दूरी पर बिंदु P, उस पर वैद्युत क्षेत्र निकाला,
अब वही बिंदु केंद्र पर आ जाएगा, जब ये बिंदु P के केंद्र पर आ जाएगा तो x का मान 0 हो जाएगा। x बराबर 0 रखो दोस्तों, e बराबर क्या निकलेगा 0, देखिए रखो x बराबर 0, पूरी 0 हो जाएगी। दूसरी बात, आप एक पॉइंट याद रखो कि रिंग के केंद्र पर अगर वो रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है, अगर कोई रिंग है वो एक समान रूप से आवेशित है और उसके केंद्र पर अगर वैक्यूम क्षेत्र निकालना तो क्या निकलेगा 0 निकलेगा। दूसरी बात तो ये है कि बिंदु P बहुत दूर स्थित है, बिंदु P रिंग के केंद्र से बहुत दूर पर स्थित है, यानी कि x का मान a की तुलना में बहुत ज्यादा है, x का मान a की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो रिंग ये त्रिज्या हो गई, ये बिंदु O से बिंदु P की डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस बहुत ज्यादा कर दो, इतनी ज्यादा कर दो कि त्रिज्या बहुत छोटी लगने लगे, ना कि बराबर लगने लगे। देखिए x का मान a की तुलना में बहुत ज्यादा है, देखिए तो जो क्या मिलेगा e बराबर, तब आपको e बराबर मिलेगा जब a का मान बहुत कम हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा, बहुत बड़ी संख्या में बहुत छोटा जोड़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो अब क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के x क्यूब बटे जी वैल्यू गायब हो रही है, देखो तो यहाँ क्या मिल रहा है बोलो, x स्क्वायर की पावर 3/2, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के x क्यूब बटे x घात 3 हो जाएंगे, कैंसिल कर दो भाई, कैंसिल करने के बाद क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यूब बटे x